जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भागवतम से हम अध्ययन कर रहे हैं पिछली कुछ क्लासों से। भागवतम का 11वां स्कंद अध्याय 3, इसमें निमि महाराज की नव योगेंद्र से मुलाकात होती है। नव योगेंद्र में एक हैं अंतरिक्ष, जिनका नाम है, वो भगवान के विषय में उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे राजा बोल रहे हैं, श्रीराजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायी नामपि मोहिनी मायां वेदितुम् इच्छाम भगवन्तः ब्रुवन्तु न। तो राजा निमि ने कहा, अब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह में लेती है। हे प्रभु, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाइए। तो निमि महाराज कह रहे हैं उन नव योगेंद्र से कि भगवान की उस माया के विषय में हम जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है माया। उस माया के विषय में हम जानना चाहते हैं। ऐसे अनेकों आप प्रसंग देखते हैं जब भगवान की माया से बड़े बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को साधारण बालक समझ के विमोहित हो गए थे। ब्रह्म विमोह लीला कहते हैं इसको। जब भगवान अपने सखाओं के साथ में वृंदावन में बछड़े चराते चराते जब कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो सबके हाथ से झूठे हाथ से लेके खा रहे थे।
और ये चीज़ ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी बोले ये परम सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि परम सत्य को तो ऋषि ध्यान में हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान करते हैं, है ना। पुजारी घंटी बजाते हैं भगवान को भोजन लेकर भोग लगाने के लिए, भगवान आए भोग स्वीकार करें, और ये छीन रहे हैं, खा रहे हैं झूठे हाथ से। ये कैसे परम सत्य हो सकते हैं? तो भ्रम में पड़ गए थे ब्रह्मा जी। उनको लगा ये कृष्ण नहीं है, ये वो नारायण नहीं है जिनको पृथ्वी पे आना था द्वापर के लास्ट में, ये वो नहीं है। ऐसा भ्रम हो गया था। और इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र भी भ्रमित हो गए थे। कब? जब भगवान ने भौमासुर का वध किया था, जिसको नरकासुर कहते हैं, भूमि के पुत्र का वध किया था। जब भगवान आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक पारिजात का वृक्ष उखाड़ के वहाँ से स्वर्ग से ले लिया कि इसको उनकी पत्नी जो थी उनके महल में लगा देंगे। तब जब इंद्र को पता लगा कि कृष्ण ने हमारे यहाँ से पारिजात का वृक्ष उखाड़ लिया, लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो कृष्ण के साथ इंद्र ने क्या किया? युद्ध किया। तो भगवान अपनी माया से सबको विमोहित कर देते हैं, सब भ्रम में पड़ जाते हैं। वही इंद्र जिसकी माँ के कुंडल उस असुर ने ले लिए थे और वरुण का छाता ले लिया था, और इंद्र स्वयं भगवान के समक्ष गए थे ये प्रार्थना करने कि इस प्रकार से उस असुर ने हमारी माँ के कुंडल ले लिए। तो भगवान बोले ठीक है मैं आता हूँ सत्यभामा को साथ में लेके, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अंश है और भौमासुर को मारने के लिए पृथ्वी की अनुमति अनिवार्य थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र को जब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम नहीं कहोगे, और एक माँ अपने पुत्र को मारने के लिए नहीं कह सकती, इसलिए सत्यभामा को साथ में लेके गए थे। सत्यभामा पृथ्वी का अंश है। तो सत्यभामा ने देखा असुर ने किस प्रकार से अत्याचार किया हुआ है, तब उन्होंने कहा मारने के लिए, तब उसको मारा। तो उसी सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात का वृक्ष ले लिया। तो वही इंद्र जो भगवान पे जाके सहायता के लिए गिड़गिड़ा रहा था, वही भगवान साथ अभी युद्ध कर रहा है, क्यों आपने हमारे यहाँ से वृक्ष उखाड़ लिया। और यशोदा मैया, जब भगवान श्री कृष्ण के बच्चे में बच्चों ने कहा, जाके बलराम ने कहा, सबने कहा कि कान्हा ने मिट्टी खाई है, तो मैया यशोदा दौड़ के बाहर आई, ये बहुत बिगड़ गया है, बहुत शरारती हो गया, इसको जरा सा बाहर निकलता है कुछ ना कुछ कर लेता है। किधर है कान्हा? तो उधर खेल रहा है, देखा वो खा रहा है मिट्टी, तो पकड़ लिया, बाहर पकड़ के उठा लिया। क्या रे मिट्टी खा रहा है? क्या बोले भगवान? नहीं खा रहा, मिट्टी नहीं खाया मैंने। तो बोले मुँह खोल, देखा आकर आकर बोल आकर। भगवान ने आ किया तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा बोली क्या हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं क्या मुझे? उनको ये नहीं लग रहा था कि ये भगवान है। अनेक बार भगवान इस प्रकार सबको भ्रम में डाल देते हैं। तो वही निमि महाराज कह रहे हैं कि भगवान की माया को किस प्रकार से समझा जा सकता है, मुझे बताइए भगवान की माया के विषय में, जो बड़े बड़े योगियों को भ्रम में डाल देती है ऐसी माया। फिर आगे कहते हैं, यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अमृत का आस्वादन कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्यास शांत नहीं हुई है। नहीं महाराज कह रहे हैं कि आपके द्वारा बताई गई कही गई कथाओं का मैं श्रवण कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, मगर अभी मैं तृप्त हुआ नहीं हूँ, मुझे और कथा सुनाइए भगवान की। इस प्रकार से ये अच्छे श्रोता के गुण हैं, भगवान की कथा में रुचि लेना। ऐसे श्रोता नहीं जो अपनी कथा 2-3 बैठ के आपस में करते, जैसे माता जी पीछे कथा कर रही है, ऐसे श्रोता नहीं, है ना। कभी कभी श्रोता आपस में ही कथा करने लगते हैं, तो ऐसे श्रोता नहीं। परीक्षित महाराज के जैसे श्रोता होने चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज थे, सुखदेव गोस्वामी से और प्रश्न पूछना चाहते थे। जब भागवतम के 10वें स्कंद को सुखदेव गोस्वामी ने शॉर्ट में ख़त्म किया, तो परीक्षित महाराज ने उस पर आपत्ति करी, कहने लगे मान्यवर मुझे पूरा विस्तार से बताइए। इस प्रकार से नहीं, भगवान ने किस प्रकार से लीलाएं कि मुझे विस्तार से बताइए। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए हमारे अंदर रुचि जागृत होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे जो कलमश हैं वो ख़त्म हुए नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है।
जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान की कथाओं में हमको रुचि आएगी नहीं। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि मुझे इन कथाओं को सुन के मेरी प्यास अभी शांत नहीं हुई है। श्री भगवान और उनके भक्तों की ऐसी अमृतमयी कथाएं संसार के तीनों तापों से सताए जा रहे मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करने वाली है। तो भगवान की कथा व्यक्ति के लिए औषधि का काम करती है। औषधि किसे कहते हैं? जो हमारे कष्ट का निवारण करता है। तो ये भगवान की कथा एक औषधि है जो हमारे कष्टों का निवारण करती है, हमारे कष्टों को दूर करती है। इसमें त्रिताप के विषय में कहा गया है। त्रिताप, 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से हैं वो त्रिताप? हैं दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। इन त्रितापों को नष्ट कर देती है ये भगवान के नाम की कथा। भगवान का गुणगान, भगवान की कथा को सुनने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। इन बच्चों को भेज दो, इनको बाहर भेज दो। तो बच्चों को शांत रखिए। बच्चे अगर शांत नहीं रह रहे हैं तो उनको बाहर लेके आप भी बाहर घूमिए, बच्चों को बाहर खिलाइए। श्री भगवान और उनके भक्तों की ऐसी अमृतमयी कथाएं संसार के तीनों तापों को नष्ट करने में औषधि का कार्य करती है। अतः मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करने वाली इस कथा को आप मुझे बारंबार सुनाइए। निमि महाराज भगवान की कथाओं का सुनने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, मुझे भगवान की कथाओं को सुनाइए। उन कथाओं को सुनाइए जिससे मैं जान सकूं कि भगवान की माया किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। ये मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं। तब नव योगेंद्र में से जो अंतरिक्ष, श्री अंतरिक्ष नाम के जो योगेंद्र हैं वो इसका वर्णन करते हैं और इस अध्याय का नाम ही है माया से मुक्ति। श्री अंतरिक्ष उवाच एभिभूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुज ससर्जे उच्च अवचानी आद्य स्वयमात्रा आत्म प्रसिद्धये। अंतरिक्ष ने कहा, हे महाबाहु राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आदि आत्मा ने उच्चतर और निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया, जिससे कि ये बद्ध आत्माएं अपनी अपनी इच्छानुसार इंद्रिय तृप्ति और चरम मोक्ष की अनुशीलन कर सकें। तो सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। अंतरिक्ष बता रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक तत्वों को क्रियाशील करके, इस भौतिक तत्वों को एक्टिवेट करके, क्रियाशील करके समस्त सृष्टि के आदि आत्मा, इस समस्त सृष्टि के आदि जिनसे प्रारंभ होती है सृष्टि, वो आत्मा कौन? परमात्मा, भगवान परमात्मा। उन्होंने उच्चतर और निम्नतर योनियों को प्रकट किया। उच्चतर योनि और निम्नतर योनि, यानी समस्त लोकों का उन्होंने प्रकट किया। जैसे अधोलोक हो गए या निम्न लोक हो गए, अधोलोक भी निम्न लोक भी, और उच्चतर योनि भी और निम्नतर योनि भी, सब कुछ को उन्होंने उत्पन्न किया। जिससे क्यों उत्पन्न किया? ये बुद्ध आत्माएं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके चरम मोक्ष का अनुशीलन कर सकें। तो जब भगवान, जब सृष्टि होती है तो सभी जीवात्मा उसके पूर्व, सृष्टि के पूर्व भगवान के गर्भ में सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब सृष्टि होती है तो सब क्रियाशीलता वहाँ से प्रारंभ होती है। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, तब वहाँ से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रात में सोता है तो सोते समय उसको ध्यान रहता है क्या कल किससे पैसा लेने? नहीं ध्यान रहता। मगर जैसे उठ जाएगा तुरंत याद आएगा आज उससे पैसा लेना है, या उसको पैसा देना है, या वो किस्त भरनी है, या वहाँ जाना है, या उसको मिलना है, या उसके साथ आज टाइम लिया, मीटिंग है, सब याद आ जाता है, वापस एक्टिवेट हो जाता है।
सुबह उठते ही एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि के पूर्व सभी जीवात्मा सुप्त अवस्था में भगवान के गर्भ में रहते हैं, और जब सृष्टि हो जाती है तो वहाँ पहुँच गया होगा, किसी को भेज कर मंगा लो, वहाँ पहुँच गया होगा। और जब सृष्टि हो जाती है तो वापस जब वही जो पूर्व जन्म में सृष्टि के पूर्व जो कार्य कर रहा था, जिस गुण में था, उसी गुण में, उसी स्वभाव में, उसी कार्य में वापस व्यक्ति एक्टिवेट हो जाता है। जो रजोगुण में वो रजोगुण में प्रकट हो जाता है, तमोगुण में तमोगुण में प्रकट हो जाता है, जो सतोगुण में है वो सतोगुण में प्रकट हो जाता है। तो जब व्यक्ति जब सृष्टि का अंत होता है, जो व्यक्ति जो जीवात्मा जिस स्तर पे है, अगली सृष्टि में उसी स्तर से वापस उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, इस प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से बद्ध आत्माओं को अपनी अपनी इच्छा अनुसार इंद्र तृप्ति अथवा चरम मोक्ष के अनुशीलन कर सकें, इसलिए इसका सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने, भगवान ने। इस प्रकार से कहते हैं। प्राय कहते हैं एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकदा दशधा आत्मानं विभजन जुस्ते गुणान। कह रहे हैं परमात्मा उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होकर मन तथा इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं और इस तरह बद्ध जीव को इंद्रिय तृप्ति हेतु 3 गुणों तक पहुंचाते हैं। तो परमात्मा हर एक व्यक्ति के, हर एक प्राणी के इन भौतिक शरीर में प्रविष्ट होते हैं और मन और इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं। हमारा मन और इंद्रियां जब क्रियाशील होता है, जब परमात्मा हमारे हृदय में होते हैं, जब हमारे उन प्राणियों के भौतिक शरीर में जब भगवान परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। इस तरह बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति 3 गुणों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार अपने किए हुए कर्मों के फल का भोग करता है। इस प्रकार से कहते हैं। भौतिक देह का स्वामी व्यक्तिगत जीव परमात्मा द्वारा सक्रिय की गई अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। इस तरह वह उत्पन्न भौतिक शरीर को अजन्मे सनातन आत्मा के रूप में मानने के कारण श्री भगवान की माया में फंस जाता है। तो कैसे व्यक्ति भगवान की माया में फंसता है वो बता रहे हैं कि जो देहधारी, जो देह का स्वामी है, देहधारी जो आत्मा है, जो इस देह का स्वामी है, वो परमात्मा द्वारा सक्रिय की गई भौतिक इंद्रियों द्वारा, ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये परमात्मा के द्वारा सक्रिय की गई हैं। इन इंद्रियों के द्वारा, गुणों के द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों को, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो इंद्रिय विषय बनाए गए हैं, जैसे रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, दृश्य, ये जो विषय हैं, इन विषयों को भोग करने का प्रयास करता है जीवात्मा। ये बद्ध आत्मा, ये जीवात्मा भगवान के द्वारा जब इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उनके द्वारा हम भोग करने का प्रयास करते हैं इस प्रकृति के गुण के अनुसार। कोई रजोगुण में रहता है तो बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, कोई सतोगुण में रहता है तो सतोगुणी जीवन जीने का प्रयास करता है, कोई तमोगुण में रहता है तो तमोगुणी जीवन जीने का प्रयास करता है। इस प्रकार से इन गुणों के आधार पर इंद्रियों का भोग करने का प्रयास करता है और इसी कारण से व्यक्ति बद्ध हो जाता है, बंध जाता है, माया के बंधन में बंध जाता है। यही कारण है बंधने का। इस तरह वह उत्पन्न भौतिक शरीर को अजन्मे सनातन आत्मा के रूप में मानने के कारण, और वो फिर क्या करता है, ये जो शरीर है, जो देह है, जो भौतिक शरीर है, जो नश्वर है, जो पंच तत्व से बना हुआ है, ऐसे नश्वर शरीर को वो क्या मान लेता है, सनातन आत्मा के रूप में मान लेता है। यही मैं हूँ, अपनी पहचान शरीर के साथ कर लेता है कि यही मैं हूँ, जबकि जीवात्मा कौन है, भगवान का अंश है और शुद्ध आत्मा है, वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। मगर इस शरीर के साथ अपनी पहचान यानी देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मान लेता है, जबकि ये व्यक्ति शरीर नहीं है,
वो आत्मा है, भगवान का अंश है, और इस कारण वह माया में फंस जाता है। तो हमारा जो ईगो है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूड आत्मा कर्ता महति इति मन्यते, भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि, जो क्रिया जो हो रही हैं वो कौन कर रहा है? प्रकृति के गुणों के आधार पर क्रिया हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के आधार पर व्यक्ति क्रिया करता है, मगर व्यक्ति क्या कहता है? अहंकार विभूड आत्मा, ईगो में, अहंकार में, विभूड मतलब मूर्ख। ये मूर्ख आत्मा अहंकार में क्या कहता है? कर्ता महति इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ ये सब, ये मैंने कर रहा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया है। होता है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? हम तो बोलते हैं। मैं आया था प्रभु जी, क्या था मेरे पास? सिलवास में आया था, क्या था? आज देखिए क्या नहीं है। तो 2 फैक्ट्री, 4 मकान, 10 गाड़ी। बोलते कि नहीं बोलते लोग? ये सब मैं, कौन किया? सब मैंने किया। क्या था मेरे पास? ये सब मैंने किया। तो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति का रजोगुण उससे करा रहा है फोर्सफुली। रजोगुण उसको प्रेस करता है, धकेलता है। रजोगुण कहता है भाग, दौड़ दौड़, पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा। रजोगुण भगाता है। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है, मगर क्या कहता है? मैं कर रहा हूँ, कर्ता महति इति मन्यते, इस प्रकार से वो मानता है। आगे कहते हैं, तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपनी कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है। तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपनी कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है, तब वे जगत में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है। तो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर हम लोग कार्य क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं इतनी अनंत हैं, कोई कहता है कि इच्छाओं को शांत करना मतलब 10 मेंढक को तोलने के समान है। अब 4 को तराजू पर रखोगे, 2 कूद जाएंगे, और 3 को उठाओगे, 1 उधर कूद जाएगा। या तो और आचार्य एक और दृष्टांत देते हैं, 10 ऊँट को बिठाना। अब 10 ऊँट को बिठा के नहीं रख सकते, 4 बैठ गए तब तक एक ऐसे ऐसे करके फिर खड़ा हो जाएगा, फिर उसको बिठाओगे, उधर 2 खड़े हो जाएंगे। तो हमारी इच्छा शांत होने वाली नहीं है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति अपने आप को मोड़ देना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए। इंद्रियां तो भोग करने का प्रयास करेंगी, मगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आज ही हम पढ़ रहे थे, क्लास थी मसाट में शाम को, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें क्या बता रहे थे कि व्यक्ति, एक समय था जब प्रभुपाद जी 1960 और 70 के दशक में जब विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो वहाँ पे मेडिटेशन का बहुत बोलबाला था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो एक प्रकार से एज ए बिजनेस चलाते थे इसको, मेडिटेट करने के लिए, मेडिटेशन। तो लोग जाते थे, बड़ा हॉल रहता था, कूलिंग रहती थी, अच्छी एसी रहता था, और वो ऐसे करके बैठ रहे थे, और फिर धीरे धीरे नींद भी आ जाती, खर्राटे भी लेने लगते थे। तो प्रभुपाद जी कहते ये बोकस है। मेडिटेशन जैसा कलयुग में कोई चीज़ नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, बाजू वाला बात कर रहा है, ध्यान वहाँ जा रहा है, मेडिटेशन नहीं हो सकता। तब इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या दे दिया? हरेर नाम हरे नाम है केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि इनको हरि का नाम देना चाहिए, हरे नाम देना चाहिए। तुलसीदास ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही काम करेगा, वही औषधि है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो वही हम वहाँ पढ़ रहे थे, तो कह रहे थे कि ध्यान, तो ध्यान इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एज ऑफ कली। इस कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। वो सतयुग में हुआ करता था, जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था, वो ध्यान था।
अभी ध्यान नहीं, अभी हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान रहता है चाय ना निकल जाए, रहता है कि नहीं? 2 मिनट ध्यान नहीं रुकता हमारा। तो ये ध्यान करने का समय नहीं है, ये भक्ति करने का समय, और वो हरि नाम से ही कर सकते हैं हम। तो कह रहे हैं व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं प्रेरित देहधारी जीवात्मा कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है। इच्छाओं से हम अपनी इंद्रियों को सकाम कर्म में लगाते हैं। मतलब सकाम कर्म का मतलब वो कर्म जो हम अपने के लिए करते हैं वो सकाम कर्म है, जो भगवान के लिए करते हैं वो निष्काम कर्म है। भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म करने की शिक्षा देते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान का आदेश है इसलिए कर्म करो। हम कर्म करते हैं अपनी इच्छा रख के। हम कर्म स्टार्ट ही तब करते हैं, अब सोच लेते हैं इससे मेरा क्या फायदा है। अगर कोई व्यक्ति बताए कि तुम 2 मेंबर बनाओगे तुमको 400-400 रुपये मिलेंगे, वो 2 बनाएंगे, फिर 200 उसका मिलेगा, फिर वो 2 बनाएंगे, वो तो बहुत फायदा है, तुरंत शुरू कर देगा बिजनेस करना। तो हम काम कब करते हैं? जब हमें अपना फायदा दिखता है। सकाम कर्म कहते हैं इसको। तो व्यक्ति सकाम कर्मों में लग जाता है और इस जगत में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख का अनुभव करता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। क्यों करता है? क्योंकि वो सकाम कर्म करता है, सकाम कर्म में लग जाता है, इसलिए सुख दुख का अनुभव करता है। और सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये इंद्रिय जन्य है। इंद्रियों के द्वारा हमको महसूस किया जाता है। जो एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए सुख है, दूसरे के लिए वो दुख हो जाती है कि नहीं? जैसे हम हॉट वाटर की बात करें, गर्म पानी की, परिस्थिति जन्य है वो सुख दुख। गर्मियों में कैसा लगेगा? दुख देगा। कोई गर्म पानी से नहाने को बोले गर्मियों में तो दुख होगा कि नहीं? और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के लिए बोलेगा तो पानी वही है, परिस्थिति बदल गई तो ये इंद्रिय जनित है सुख दुख। सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास करता है क्या? नहीं। आप में से कोई करता है दुख के लिए प्रयास? कोई नहीं करता ना। दुख आता है कि नहीं? बिना प्रयास के आता है ना। तो सुख भी बिना प्रयास के हमारे प्रारब्ध से हमको मिलेगा। हमारे प्रारब्ध से हमको सुख भी मिलेगा बिना प्रयास के। तो इसलिए कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से कि ये जो मानव जन्म मिला है, जो मनुष्य की योनि मिली है, इसमें एक ही कार्य करो, तप करो, तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो। इंद्रिय तृप्ति के लिए तो हमने हजारों जन्म ले चुके, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तब से यही कर रहे हैं। जब हाथी थे तब 200 किलो खाते थे रोज। जब 200 किलो खा के पेट नहीं भरा तो आज 2 किलो खा के पेट भरेगा क्या हमारा? नहीं भरेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको डकार आ जाए, अपने पास अब रहने दो, कि 2 घंटे बाद वापस ढूंढोगे खीर खत्म है गई कि है, फिर वापस मांग लोगे, है कि नहीं? तो ये इंद्रियां हमारी तृप्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को तृप्त करना है तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान कृष्ण इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी। यही एक तरीका है। तो हम तथाकथित सो कॉल्ड तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, इस प्रकार से अनुभव करता है। इस तरह बद्ध जीव को बारंबार जन्म मृत्यु अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वह एक अशुभ अवस्था से दूसरी अवस्था में असहाय होकर घूमता रहता है और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय होने तक कष्ट भोगता रहता है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, हरि बोल, बात मत करिए। जो बात करेंगे मैं उससे प्रश्न पूछ लूँगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको बताना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इस तरह बद्धजीव को बारंबार जन्म मृत्यु अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि हम सकाम कर्मों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इस प्रकार के काम करते रहते हैं। इसलिए हमको बंधन लगता है, बंध जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, और इसलिए हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। एक शरीर नष्ट होगा, दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि हमारी अभी आत्मा की जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। वापस आएगा वो, फिर वापस कबड्डी करेगा, फिर यहाँ के फिर पैसा कमाएगा, फिर चला जाएगा, फिर कुछ छूट जाएगा, फिर वापस आएगा। यही करता रहेगा, जन्म मृत्यु लगातार बना रहेगा।
अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वह अशुभ अवस्था से दूसरी अवस्था में असहाय होकर घूमता रहता है। असहाय रहता है व्यक्ति। ये जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर हमारे हाथ में होता तो कोई व्यक्ति, मैं तो नहीं आता है, मैं तो सीधा बोलता अंबानी घर पैदा करो, चांदी की चम्मच लेकर सीधा पैदा होता। आँख खोलते 40,000 करोड़ ये बैंक में बिना मेहनत किए, कौन नहीं चाहता। मगर भगवान को धक्का मार देते हैं, पीछे लात मार, चल इधर जा, उधर ही जाना पड़ता है। अगर बोलेंगे पशु में जा तो पशु में जाएंगे, बोलेंगे पक्षी में जा तो पक्षी में जा, मनुष्य में जा तो मनुष्य में जा। बाध्य होना पड़ता है हमें। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने अपने माता पिता को चूज़ किया है क्या, ये मेरे माता पिता रहेंगे? कोई नहीं किया, भगवान ने भेज दिया, हम वहाँ गए, है कि नहीं। तो इसलिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, यही सब चलता रहता है। और कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक कष्ट भोगता रहता है। सृष्टि कब होती है पता है आपको? प्रलय कब होती है? कितना लंबा समय हमारे कष्ट का। कोई तो कह सकता है मैं 4 साल से मेरे पास शनि की ढैया हो, क्या बोलते हैं, 7.5 चल रही है शनि की। 7.5 की ऐसी कितनी शनि बीत गए हमारे ऊपर, हमको खुद मालूम नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक कष्ट भोगता रहता है। एक जन्म में कष्ट नहीं भोगते, हमारे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगते रहते हैं। कब तक? जब तक सकाम कर्मों में लिप्त रहेंगे। मेरा घर, मेरा ये मेरा, ये मेरा, और जमा, ये करूँ वो करूँ। जब तक ये करते रहेंगे ऐसे ही जन्म मृत्यु में घूमते रहेंगे। सृष्टि और प्रलय का अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो कितना 43,20,000 वर्ष में 4 चतुर्युग घूमते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युग की एज मिला के टोटल है 43,20,000, 43,20,000, 43,20,000। और इसको 71 से मल्टीपल करेंगे तब होगा ये एक मनवंतर। 43,20,000 इंटू 71, 71 इजिकल टू एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर होंगे तब होगा ब्रह्मा जी का 12 घंटे, एक दिन। और ब्रह्मा जी का दिन निकलेगा तो सृष्टि होगी। कई प्रलय होती हैं। एक प्रलय होती है जो सबको, जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है। एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। तो 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14, इतने बरस के बाद सृष्टि खत्म होगी। तब तक हम लोग ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे। कितने बरस, कितने जन्म हो जाएंगे हमारे यही दुख भोगते भोगते। मगर अभी कोई किसी को पूछो हाउ आर यू, क्या बोलता है? फाइन, फाइन, थैंक यू, थैंक यू बोलता है। आपने पूछा मेरे बारे में, थैंक यू, फाइन। क्या एक्चुअली हम फाइन है क्या? फाइन नहीं है। हम लोग बोलते हैं फाइन, और जो व्यक्ति फाइन बोल रहा है उसको साथ में बिठा के थोड़ी देर बात करो और सब ठीक है, बोला हाँ चल रहा है। अभी फाइन बोला था, अभी क्या बोल रहा है? चल रहा है, अभी चल रहा है। और उसको पूछो अपनी बताओ एक बात, वो हमको तो बहुत प्रॉब्लम है, वो वहाँ पैसा लगाया था वो डूब गया, ऐसा हो गया वैसा। अब फिर वो अपना शुरू हो जा रहे, तुमको कुछ नहीं है, हमको देखो ना हमारे साथ क्या हुआ, हमारा भाई केस कर दिया हमारे ऊपर। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, बोले हमारी माँ और हमारी बीवी में बनती नहीं है। माँ की तरफ रहो तो बीवी लड़ती है, बीवी की तरफ रहो तो माँ लड़ती है। लड़का बात नहीं मानता है। एक प्रॉब्लम है क्या? एक किडनी फेल हो गई है, 1000 तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं? अभी क्या बोल रहा है थोड़ी देर पहले? फाइन। अभी क्या बोल रहे हैं? अब उसके पूछो तो एकदम पूरी लंबी लिस्ट निकल जाएगी इसको। इतना कष्ट है, सही में कष्ट है। भगवान स्वयं बोलते हैं दुखालय में शाश्वत है। भगवान कहते हैं ये दुखालय है, ये दुखी है। यहाँ सुख ढूंढने का मतलब नहीं है। यहाँ से निकलने का प्रयास करो, यहाँ एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए किसी होटल में जाएगा तो वहाँ पे कील ठोक कर रस्सी बांधेगा क्या कपड़े सुखाने के लिए? नहीं। क्यों? 2 दिन के लिए तो आया है, कहीं भी सुखा लेगा, बालकोनी में डाल देगा। 2 दिन बाद तो खाली करना है कमरा। और हम लोग यहाँ कील ही ठोक रहे हैं, हम लोग कील ही ठोक रहे हैं।
40,000 वो उसमें डाल दिया, वो 5 साल में डबल होगा। 60,000 उधर डाल दिया, वो 7 साल में डबल हो जाएगा। किसान विकास पत्र में तब हो जाएगा। NC को क्या बोलते हैं, वो एक और है ना, वो नेशनल सेविंग स्कीम है, हाँ PPF, उसमें हो जाए। हम कीली ठोकने में लगे हुए हैं। ये कील ठोकना ही है, एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं हम। हमारे कष्टों की तरफ हमें ध्यान नहीं है, हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति में है इसी में एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो यहाँ से निकलने का प्रयास करता है। भौतिक जगत में एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी रहोगे इस भौतिक जगत में ही, और भगवान कहते हैं दुखालय है, फिर सुख कहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, इसमें एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक जेल का मुझे वो याद आ गया प्रसंग। एक मिनिस्टर एक बार जेल में गए, तो जेल में जब मिनिस्टर गए तो सब कैदियों को बुलाया, बिठाओ सबको पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पूछा कोई प्रॉब्लम है, तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले हाँ। बोले बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बोले ठंडी रोटी मिलती है। तो जेलर को उन्होंने बोला भाई इनको खाना गरम दिया करो, समय से खाना खिलाया करो, गरम दिया करो। फिर पूछा और किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति ने और हाथ उठाया, बोले बाथरूम की सफाई नहीं होती समय पे। तो जेलर को आदेश दिया समय पे सब क्लीन कराया करो, सब टाइम से काम कराया करो। फिर वापस पूछा और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो एक व्यक्ति हाथ उठाए पे, हाँ बोले हाँ बोलो। बोले मुझे जेल के बाहर निकाल दो। तो बुद्धिमान कौन है, लास्ट वाला, जेल के बाहर निकलना चाहता है। यहाँ एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। रोटी गर्म मिलेगी तो भी जेल में ही है, बाथरूम साफ रहेगा तो भी जेल में ही है, बाहर निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस भौतिक जगत में एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ एडजस्ट करते हैं, है ना। यहाँ जैसे भगवान के सामने आते हैं सीधे बोलते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, बोलते ही नहीं। अच्छी नौकरी मिल जाए, विदेश का पैकेज मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा दहेज मिल जाए, है कि नहीं। तो ये सब एडजस्टमेंट है, यहाँ एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। वो बैकुंठ है, वो बैकुंठ है। वहाँ कुंठ नहीं है, कुंठ मतलब दुख। जहाँ दुख नहीं है वो बैकुंठ है, वहाँ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं जब भौतिक तत्वों का संहार सन्निकट होता है तो सनातन काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थूल और सूक्ष्म गुणों वाले व्यक्त जगत को समेट लेते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त अवस्था में लुप्त हो जाता है। भगवान एक समय आने पर भगवान क्या करते हैं, सब कुछ को समेट लेते हैं। भगवान जब श्वास लेते हैं तो जो प्रकृति है, जो ये सृष्टि है, सब भगवान के गर्भ में चली जाती है, और वापस जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से वापस सृष्टि हो जाती है। बताओ भगवान कितनी देर में सांस लेते होंगे, हैं। तो वापस से सारा ब्रह्मांड अव्यक्त अवस्था में लुप्त हो जाता है, व्यक्त नहीं रहता, ब्रह्मांड अव्यक्त हो जाता है, भगवान के गर्भ में चला जाता है समस्त ब्रह्मांड। इस प्रकार से कहते हैं। ज्यों ज्यों ब्रह्मांड का संहार निकट आता जाता है, पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर सूखा पड़ता है। सूर्य की गर्मी उष्णता क्रम से 100 वर्षों तक बढ़ती जाती है और इसकी प्रज्वलित गर्मी तीनों लोकों को व्यग्र करने लगती है। ये जब प्रलय आती है उसका वर्णन कर रहे हैं। जब प्रलय आती है तो 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है, 100 साल तक सूखा पड़ता है, और सूर्य की गर्मी 100 वर्षों तक बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जब प्रलय आता है, उसके पहले के बता रहे हैं। और इस प्रकार से वो जो सूर्य की प्रज्वलित गर्मी है तीनों लोकों को व्यग्र कर देती है, तीनों लोग तपने लगते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। और ये जो अग्नि है, ये अग्नि भगवान शंकरषण के मुखारबिंद से निकलकर पाताल लोक से शुरू होती हुई बढ़ती जाती है। इसकी लपटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती हैं और चारों दिशाओं की हर वस्तु को झुलसा देती हैं। भगवान शंकरषण जो बलराम हैं, जिनको बलराम कहते हैं, जो शंकरषण हैं, वो भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट होती है पाताल से और समस्त लोगों को जलाते हुए ख़त्म कर देती है। इस प्रकार से प्रलय के विषय में कहते हैं। तो यहाँ पे प्रलय का वर्णन किया गया है।
तो आगे कहते हैं, मैं अभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली यह माया शक्ति श्री भगवान द्वारा भौतिक ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के लिए शक्ति से आवेशित की जाती है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो। इस प्रकार से जो योगेंद्र हैं वो राजा को कह रहे हैं कि मैं तुमको भगवान की मोहनी शक्ति के विषय में बता चुका हूँ, किस प्रकार से 3 गुणों के अधीन होके जीवात्मा अपने पूरे जीवन भागता रहता है, भ्रम में रहता है, वो मैं तुमको बता चुका हूँ। और किस प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है, वो मैं तुमको बता चुका हूँ। ये भगवान की शक्ति से किया जाता है। इस प्रकार से कह रहे हैं। अभी राजा कह रहे हैं, राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया यह बतलाएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकवादी भी आसानी से श्री भगवान की इस माया को पार कर सकता है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ होती है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। तो अब कह रहे हैं, राजा पूछ रहे हैं कि किस प्रकार, ये तो देख लिया, बता दिया कि भगवान की माया किस प्रकार से बलवती है, किस प्रकार से कार्य करती है। अब जानना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक जीवात्मा इस भगवान की माया शक्ति से किस प्रकार से जीत सकता है, वो बता रहे हैं। तो भगवत गीता में इसका वर्णन आया है कि भगवान की जो शक्ति है, जो भौतिक जगत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तटस्था शक्ति जीवात्मा, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत, अंतरंगा शक्ति अध्यात्म जगत। तो भौतिक जगत भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति से क्या एक जीवात्मा पार पाएगा क्या? नहीं पा सकता है। तो उसका तरीका क्या है भगवान की शक्ति से पार पाने का? भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवत गीता 7 नंबर अध्याय 27 नंबर श्लोक। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं देवी प्रकृति है, ये जो भौतिक जगत है, मम माया, ये मेरी माया है। और कहते हैं दुरत्या, दुष्कर, बहुत कठिन है। टू डील विद दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत दुष्कर है इससे डील करना भौतिक जगत से। तो फिर भगवान रास्ता बताते हैं कि एक रास्ता है क्या, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है वो इस माया के पार चला जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया से निपटना आसान नहीं है, मगर कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाएगा तो वो व्यक्ति इस माया से, माया के पार चला जाएगा, इसको समझ पाएगा। तो एक ही तरीका है भगवान की माया शक्ति। देखियो, हमको अनेक जन्म बीत गए, अनेक जन्मों से हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, यही जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का संचित है। ये जब तक हम भगवान के सामने करुणा से पुकारेंगे नहीं, भगवान के से निवेदन नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमको इन अवगुणों से दूर नहीं होंगे। हम भगवान जब कृपा करेंगे तभी हमसे अवगुण हमारे जाएंगे। इसलिए भगवान के सामने हमें प्रार्थना करते हैं तो एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं बहुत घूम लिया अभी ये देह को लेकर, ऐसी कितनी देह में धारण कर लिया, कितने कष्ट मैंने उठा लिए, अब अपने चरणों में ले लीजिए, अब शरणागत ले लीजिए मुझे। मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाएगा वो इस भौतिक जगत की माया से बच जाएगा। देखने में लग सकता है कि उसको कष्ट मिल रहा है, आपको लग सकता है। कई बार कहते हैं ना कि भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, और अभक्त लोग जो है ठाठ से जीते हैं। वो ठाठ नहीं है, वो अपने अगले जन्म के लिए और एक कष्ट का जीवन तैयार कर रहा है। और भक्त के कष्ट कट रहे हैं, भक्त के कष्ट कट रहे हैं, उसका अकाउंट खाली हो रहा है और वो अपना अकाउंट और बढ़ा रहा है। जो आपको लगता है ना वो बहुत मज़े में, वो स्मगलिंग भी करता है, दारू की दुकान भी चलाता है और दारू भी बेचता है दूसरे शहर में ले जाके, और मज़े भी कर रहा है। और हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ये हाल है, ऐसा हमें लगता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत में जितना उलझा हुआ है वो व्यक्ति उतना ही अपने लिए और कष्ट को बो रहा है, और कष्ट बो रहा है। और भक्त जितना कष्ट सह रहा है, भगवान पर निर्भर है,
वो अपने अकाउंट को खाली कर रहा है, डिलीट मार रहा है। जैसे आप मोबाइल में डिलीट मारते हो ना, बहुत मैसेज हो गए, ऐसे डिलीट मार रहा है वो। तो सीधा हिसाब है, अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाएगा तब वो व्यक्ति भगवान की इस माया के जो दुर्लभ बंधन है, जो उसको लांघना बड़ा आसान नहीं है, बहुत कठिन है, उसको पार कर जाएगा। अब प्रबुद्ध ऋषि इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं, मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत होते हुए इस तरह के अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्दों में उनका सुख निश्चित रूप से लुप्त हो जाता है। जो जो बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से बद्ध आत्मा जो सुख नहीं है उसको सुख मानता है, जो सुख नहीं है उसको सुख मानता है। जो असली सुख है उसके विषय में कभी हम सोचते नहीं हैं। भगवान के शरणागत होना असली सुख है, मगर हम उसके विषय में कभी सोचते नहीं हैं। हम भौतिक ऐश्वर्यों को संग्रह करने को सुख मानते हैं। पर यहाँ बता रहे हैं कि ईश्वर व्यक्ति जीव है, ये बद्धात्मा, ये जीवात्मा, नर और नारी, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, उच्च कुल में निम्न कुल में, ऐसे अनेक प्रकार के द्वैत में जीता रहता है, कंपेयर करता रहता है। मैं तो इससे अच्छा हूँ, मैं तो इससे अच्छा हूँ, मेरे पास तो ये, इसके पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये, इसके पास तो ये नहीं है। इस प्रकार से अपने मन को सांत्वना देता रहता है और कष्ट में पूरा जीवन निकाल देता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इस तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण और घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं? तो ये यहाँ बता रहे हैं, वैराग्य के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति संपत्ति के दुख को का अविच्छिन्न स्रोत है। संपत्ति जो है, हमारा जो धन है, वो हमारे दुख का पहला स्रोत है। जो हमारा धन है ना, भगवान कहते हैं मैं जब जिस पर ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, धन छीन लेता हूँ। भागवतम में आता है ऐसा प्रसंग है एक। भगवान कहते हैं कि श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, भगवान कहते हैं जब मैं ज़्यादा कृपा करता हूँ तो उसका धन छीन लेता हूँ। तो ऐसी कृपा कितने लोग चाहेंगे भगवान से? सही में? तो ठीक है, दे दो 2-2 लाख रुपए, सेंटर बना रहे हैं हम यहाँ, दे दो सब, जगन्नाथ जी को दे दो सब। भगवान कहते हैं जब मैं ज़्यादा कृपा करता हूँ तो धन छीन लेता हूँ, और जब ज़्यादा कृपा करता हूँ तो उसकी इच्छाओं पर लात रख देता हूँ, एड़ी रख देते हैं। जहाँ से हमारी इच्छा निकलती है, डिजायर्स, वहाँ पर लात रख देते हैं, हमारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन लोग सोचता है ऐसे कैसे? मेरी तो बहुत सारी इच्छाएँ भी। अभी मेरे पास में ये कौन सी गाड़ी है, वो ऑल्टो है मेरे पास को हुंडई लेनी है, हाँ 4 बगड़ी वाली लेनी है। जिसके पास नहीं है वो बोलता है मैं गाड़ी लेना है। इतनी सारी इच्छाएं। भगवान बोलते हैं जब मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ उसकी इच्छाओं पर लात रख देता हूँ, इच्छाएं ख़त्म कर देता हूँ। और ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ तो धन ले लेता हूँ उसका। क्यों धन ले लेते हैं भगवान? जब धन ले लेते हैं ना तो वो व्यक्ति समाज में तिरस्कृत हो जाता है। जो निर्धन होता है ना वो तिरस्कृत हो जाता है भौतिकवादियों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से नहीं, भौतिकवादियों की दृष्टि से वो व्यक्ति तिरस्कृत हो जाता है। और जब वो तिरस्कृत हो जाता है तो उसके घर के लोग भी उसको अनादर करने लगते हैं। अगर पगार लेके नहीं आएगा ना 50,000 40,000 हर महीने, 3 महीने घर बैठ जाएगा तो पत्नी चाय बना के देना बंद कर देगी। तब वो जब तिरस्कृत होता है तो उसको फिर क्या होता है, वैराग्य हो जाता है जगत से। बोले कोई किसी का नहीं है। फिर क्या बोलता है वो, कोई सब मतलब की दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। तब उसको आभास होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसका धन ले लेते हैं। धन ले लेते हैं तो उसका तिरस्कार होता है, तिरस्कार होता है तो उसको वैराग्य आता है। तब वो समझ जाता है कि कोई किसी का नहीं है, मैं फालतू ऐसे ही मेहनत कर रहा था इनके लिए, है कि नहीं। तब वो समझ जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति
करनी चाहिए, तब वो भगवान की भक्ति करता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि हमको इस मानव देह में भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी एडजस्ट कर लोगे, आप फिर भी दुख में ही रहोगे। सुख जैसी कोई चीज़ यहाँ है नहीं। देखिए, आपका छाता कितना ही बड़ा हो, जब हवा के साथ बारिश आएगी तो आप भीगोगे ही भीगोगे। हो सकता है आपका सर बच रहा हो, लेकिन नीचे पूरा हवा भिगा देगी। तो ये भगवान के जो ये भौतिक जगत है, ये जो बहिरंगा शक्ति है, इसमें कष्टी दुखालय है। इससे बिविल्डर्ड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस भगवान की भक्ति करना है। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान की भक्ति करोगे, भगवान अपने आप रास्ता दिखाएंगे। भगवान कहते हैं मैं रास्ता दिखाता हूँ। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। भगवान कहते तेषां सतत युक्तानाम। तेषां मतलब उन्हें, सतत मतलब कंटिन्यूसली, युक्तानाम मतलब लगे हुए, जुड़े हुए। तेषां सतत युक्तानाम कैसे? भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी भक्ति प्रेम से कर रहे हैं, कंटिन्यूसली भक्ति कर रहे हैं। ऐसे नहीं दुख आए तो भक्ति कर लिया, सुख आए तो भूल गए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली। तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तब मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, तब मैं उनको इंटेलिजेंट देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। येन माम उपयांति थे। येन मतलब जिसके द्वारा, माम मतलब मेरे, उप मतलब पास, यांति मतलब आते हैं। जब मैं उनको ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान से वो मेरे पास आ जाते हैं। वो मेरे पास आने का ज्ञान मैं ही देता हूँ। तो किसको देते हैं? तेषां सतत युक्तानाम, जो कंटिन्यू भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनको रास्ता दिखा देते हैं। तो आप खाली प्रयास करो, भगवान आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है? कोई जिज्ञासा? कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, मेरा प्रश्न है, अभी कितने लोग माला कर रहे हैं? बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी क्या कर रहे हैं? ये जो माला करोगे ना, यही काम आएगी। ये व्हाट्सएप चैटिंग काम नहीं आएगी। लोग व्हाट्सएप चैटिंग पर घंटों घंटों बिता देते हैं। व्हाट्सएप चैटिंग काम नहीं आएगी। माला करोगे वही काम आएगी। आप माला करिए और अगले बार से स्टॉल लगाइए। स्टॉल लगाइए। यहाँ पे माला है, इसमें माला रखी है। आप किसको माला चाहिए, आप माला ले लीजिए, माला करिए। और आपको गाइडेंस चाहिए, हमारा ग्रुप में जहाँ आपको मैसेज आते हैं, वो ग्रुप में आप प्रश्न कर सकते हो। आपका जो भी प्रश्न है वो ग्रुप में डाल सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। और जो भी हमसे आपको हेल्प चाहिए, हम लोग हेल्प करेंगे। हम लोग सब, हमारे वैष्णव सब भक्त आपको हेल्प करेंगे। मगर आप माला करिए।